सम्राट शुद्धोधन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया एक बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उन्होंने सोचा मैं अपने माँ के घर जाती। अपनी माँ के घर जाने के लिए अपनी टीम के साथ जो उनके सारथी थे उनको ले जा रहे। तो रास्ते में उनके पेट में बहुत पीड़ा हुई और जिस स्थान पर पीड़ा हुई उसे बोलते हैं लुम्बिनी। ये स्थान नेपाल में पड़ता है, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहाँ लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना के लोग ज्यादा आते हैं। और जब इनका जन्म हो गया तो एक योगी ने इनको बता दिया था या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराजा शुद्धोधन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गए तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और ये संत ना बन जाए, इनके मन में वैराग्य ना आ जाए तो सभी प्रकार के दुख, तकलीफें और समस्याओं से दूर रखा उनको। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो इसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने राजमहल के अंदर उनका पालन पोषण किया और बहुत सुंदर लड़की से उनका विवाह कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले ही नहीं। सारी सुख सुविधा वहीं उनको मिल जाती थी। अभी घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक ऐसा समय आया जब इनके पिता को कहीं यात्रा पर जाना था और उसी दिन ये भी अपनी टीम को बोले कि हमको भी शहर घुमा कर लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए। एक आदमी अजीब सा बैठा था। इन्होंने पूछा सारथी से ये कौन है। सारथी ने कहा ये बूढ़ा आदमी है। तो बुद्ध बोले क्या हुआ इसको, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सारथी ने बोला ये बूढ़ा आदमी है, एक दिन हर इंसान को बूढ़ा होना है। तब बुद्ध ने सोचा यानी कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। अब थोड़ा और आगे चले तो देखा एक आदमी कराह रहा था, सड़क पर लेटा हुआ था। बुद्ध ने सारथी से पूछा क्या हुआ। सारथी ने बोला ये बीमार है। तब बुद्ध ने कहा बीमार क्या होता। अब ये पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकले तो सारथी ने कहा बीमार मतलब बीमारी लगना, हर आदमी को बीमारी लगेगी। तभी बुद्ध ने पूछा मुझको भी लगेगी। तो सारथी ने कहा हाँ लगेगी। और तभी और आगे गए तो देखा राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक 100 यात्रा जा रही थी। बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ। सारथी बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। बुद्ध ने पूछा ये क्या होता है। सारथी बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। बुद्ध ने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी। सारथी ने कहा हाँ आपकी भी हो जाएगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें, जन्म लेना, उसकी मृत्यु होना, बीमारी आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयां सबके साथ आएंगी तो क्या मैं यहाँ बैठकर आराम करता रहूं। और तब ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, ये बाहर निकलना चाह रहे थे महल से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले ही बता दिया था कि या तो महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे थे। इनको घर पर रहकर उलझन होने लगी। इनको पत्नी और बच्चे के साथ अब सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते थे। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वे इतना दुख क्यों देते हैं। अगर उसी भगवान ने हम सबको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों। मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक दिन हम सबको संसार छोड़कर जाना है तो किसी के जाने से हमें दुख क्यों होता है। इन्हीं प्रश्नों को महात्मा बुद्ध जानना चाहते थे, इसीलिए वो निकलना चाह रहे थे। और एक दिन रात को चोरी छुपे चुपचाप उठे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, निकल गए। पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देखा क्योंकि इनको मालूम था कि पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी को वो सब इनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए। तो ये थी भगवान बुद्ध की राजा से महात्मा बनने की कहानी। भगवान बुद्ध विष्णु जी के 9 अवतार थे। श्रीमद् भगवत गीता और भगवान बुद्ध की बातें समान है, आप किसी को भी पढ़ सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करना।